Hello everyone, I'm Dr. Saman Siddiqui, Associate Professor Zoology from Bharati University. And today we will start with the importance of ethics. So what are the importance of ethics and why ethics is important in research work, okay, in research methodology. So the collection of fundamentals, values, attitudes and norms considered by most of the population is essential for personal life. ठीक है, पर्सनल लाइफ ये आप देख सकते हैं, लाइफ विथ वन अनदर एंड लाइफ इन रिलेशन टू अ सोसाइटीज़ इंस्टीट्यूशन. क्या होता है, हम जब कलेक्शन कर रहे हैं तब हमें क्या करना है, द कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, नॉर्म्स कंसीडर्ड बाय मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इम्पॉर्टेंट होता है, इसेंशियल होता है फॉर पर्सनल लाइफ. ओके, तो लाइफ विथ वन अनदर एंड लाइफ इन रिलेशन टू द सोसाइटी इंस्टीट्यूशन, ये क्या होंगे, इंपॉर्टेंट एथिक्स होंगे. एथिकल ट्रांसग्रेशंस कैन बी कंसिडर टू बी द मिसकंडक्ट. ये जो होगा एथिकल मतलब ट्रांसग्रेशंस में जो अगर कोई भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं या आप कोई भी पार्ट्स से कंक्लूड करते हैं या ऐड करते हैं, सो ये क्या होगा, ये मिसकंडक्ट आपका कंसिडर किया जाएगा. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ एथिक्स क्या होगा, आपको वही लेना है जो कि एक्सप्लेन्ड है, जो कि कल्चर्ड है, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं लेना है जो कि आपको मिसकंडक्ट करे. करेक्ट. So, what is publication? Publication क्या होता है, ये आपको पता है. It is the dissemination of your findings to the specific community. Okay, ये क्या होता है, आपकी findings होती है in specific community. Scientific publications are subject to peer review. जो scientific publications होते हैं ये peer review का subject होते हैं. हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी research करते हैं, वो हम क्या करते हैं, यूजीसी गाइडलाइंस देखेंगे जो यूजीसी के लिस्ट में है जर्नल्स वगैरह में, हम उसमें ही पब्लिश करते हैं. तो क्या होता है, ये पीयर रिव्यू होता है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक पब्लिकेशन इज़ अ टीम एफर्ट. हम देखते हैं साइंटिफिक पब्लिकेशन क्या होता है, एक प्रकार का टीम एफर्ट होता है. हम कोई भी टाइप ऑफ अपने पब्लिकेशन कर रहे हैं, चाहे वो डिजर्टेशन हो, हमारा रिसर्च पेपर हो, चैप्टर हो, बुक हो, एनीथिंग, हम क्या करेंगे जब पब्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे कैसे होगा साइंटिफिक पब्लिकेशन, टीम एफर्ट कैसे होगा, जर्नल, ओके, रिव्यूअर एंड ऑथर. आपने पब्लिकेशन के लिए आपने देखा, अपना रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किया, आपने चैप्टर पब्लिश किया, ठीक है. अब उसके बाद सबसे पहले क्या, आपका टीम वर्क हुआ कि आपने ये काम किया, देन आफ्टर आपने पब्लिश करने को दिया, देन किसको पब्लिश करने के लिए कहाँ दिया, जर्नल को दिया. अब जर्नल का क्या होगा, रिव्यूअर्स होंगे. सो दिस इज़ व्हाट द टीम एफर्ट. इसमें टीम एफर्ट होता है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 ऑथर, 3 ऑथर, 4 ऑथर मिल करके एक रिसर्च वर्क बनाए, दिस इज़ कॉल्ड टीम एफर्ट. ये ज़रूरी नहीं है. टीम एफर्ट जो हम पब्लिश करने के लिए रिसर्च पेपर दे रहे हैं वहाँ पर भी टीम एफर्ट्स लगते हैं. ओके, सो नेक्स्ट एथिक्स. ठीक है, एथिक्स इन मेडिकल साइंसेस, रिसर्च में नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट इनटू एथिकल पब्लिकेशन. हम ये नहीं बोल सकते हैं कि रिसर्च जो होता है हमेशा एथिकल पब्लिकेशंस में ही क्या होता है, कोई भी ऐसा साइंस नहीं है. एथिक्स इज इन मेडिकल साइंस, जो मेडिकल साइंस होती है या नॉर्मल साइंस होती है या कोई भी टाइप ऑफ रिसर्च होता है, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, एथिकल पब्लिकेशन में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता. ओके, एथिकल वायलेशन इन कंडक्टिंग मेडिकल रिसर्च ऑलवेज प्रमोट अनएथिकल साइंटिफिक पब्लिकेशन. ये क्या करता है, हमेशा अनएथिकल साइंटिफिक पब्लिकेशंस को प्रमोट करता है. द रिसर्च मिसकंडक्ट, मैंने अभी आपको बताया कि मिसकंडक्ट क्या होगा, दैट प्रमोट्स अनएथिकल पब्लिकेशन. ऐसा रिसर्च मिसकंडक्ट रिसर्च जो कि अनएथिकल पब्लिकेशंस को प्रमोट करता है. इम्पैक्ट बैडली ऑन अदर रिसर्चर्स, ये क्या करेगा, बहुत गंदा इम्पैक्ट छोड़ता है अदर रिसर्चर्स के ऊपर हु फॉलो द स्टेप शोन इन अनएथिकल साइंटिफिक पब्लिकेशन. जो अनएथिकल साइंटिफिक पब्लिकेशन में स्टेप्स दिए हैं उसको फॉलो करता है. ओके, एंड रिजल्टिंग रॉन्ग प्रैक्टिस एंड और एप्लीकेशन और पेटेंट्स. ठीक है, और इसमें क्या रिजल्ट आता है, एप्लीकेशन उनका रॉन्ग हो जाएगा या उनका जो पेटेंट जो जॉब कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए रिसर्च साइंटिफिक एंड रिसर्च मिसकंडक्ट इज डिफाइंड. हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, एज एनी बिहेवियर बाय रिसर्चर, कोई भी टाइप ऑफ बिहेवियर एक रिसर्चर का, वेदर इंटेंशनल और
नॉट, वो इंटेंशनली हो या ना हो, दैट फेल्स टू स्कर्प्सली रिस्पेक्ट high scientific and ethical standard. Okay, so this is what the definition of scientific and research misconduct. Next देखते हैं हम types of research misconduct. रिसर्च मिसकंडक्ट के टाइप्स, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला होता है फैब्रिकेशन एंड फैल्सिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फैल्सिफिकेशन एंड फैब्रिकेशन ऑफ डेटा मतलब कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कंपाइल करना। ठीक है, देन आफ्टर क्या होगा? प्लैगरिज्म। आपको मैंने इसके पहले भी बताया हुआ है व्हाट इज़ प्लैगरिज्म। आप जो भी काम करते हैं वो दूसरे का अगर काम ले रहे हैं, आप उसे साइट करते हैं तो वो प्लैगरिज्म फ्री होता है। खुद का काम करते हैं, उस पर आपकी हर वर्ड, हर टर्मिनोलॉजी, हर मैथड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपने उसमें ऐड किए हैं, वो टाइप्स, मैथड्स, ठीक है, डिस्कशन, रेफरेंस तो आप रेफ़र करते हैं, ये सारा कुछ अगर आपका किया हुआ है, आपने किसी के काम को चुराया नहीं है, तो वो प्लैगरिज्म फ्री होगा। तो आपको क्या करना है? टाइप्स ऑफ रिसर्च मिसकंडक्ट में क्या होगा? वो प्लैगरिज्म फ्री नहीं होगा। या फिर क्या होगा? फैल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, ये कलेक्शन। देन प्रोबेलेमेटिक डेटा प्रेजेंटेशन और एनालिसिस। हम क्या करते हैं? प्रॉब्लमेटिक जो होते हैं, ठीक है, प्रोबेलेमेटिक या फिर प्रॉब्लमेटिक जो डेटा होते हैं, इसे हम उठा करके इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, या फिर हम उसे क्या करते हैं? आगे पीछे करके उसे प्रेजेंट करते हैं। फेलियर टू ऑब्टेन एथिकल अप्रूवल, ठीक है, एथिकल अप्रूवल मतलब लेने के लिए फेलियर शो होता है बाय द रिसर्च एथिक कमिटी और टू ऑब्टेन द सब्जेक्ट इन फ्रंट कंसेंट। इनअप्रोप्रिएट क्लेम ऑफ ऑथरशिप, ओके, ऑथरशिप के लिए एक करेक्ट या एक अप्रोप्रिएट क्लेम का ना होना। हम किसी के पब्लिश्ड पेपर को या किसी के पब्लिकेशंस को फिर से पब्लिश करें या डुप्लीकेट पब्लिकेशन करते हैं। अनडिस्क्लोज्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, COI, ठीक है। सो नेक्स्ट इज in the era of publish or perish, medical fraternity should not focus, ओके, कोई भी टाइप ऑफ प्लैगरिज्म हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, साइंस की फील्ड हो, आर्ट्स की फील्ड हो, एनी फील्ड, प्लैगरिज्म फ्री डेटा ही चाहिए होता है। हम प्लैगरिज्म अगर उसमें है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेनेले, ये एक साइंटिस्ट है, रिसर्च मिसकंडक्ट शुड बी डिफाइंड एज मैनी ओमियोसिस और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या होता है? मिसकंडक्ट जो होता है एक्चुअली, ये कैसे रीडिफाइन किया जा सकता है? हम इसे फिर से डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हम क्या करते हैं? ओमिशंस, ठीक है, या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे हम सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू इवेल्युएट द वैलिडिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च। हम क्या करते हैं? हमने किसी और का डेटा लिया, उसे कट शॉर्ट किया या उसके सेंटेंस को चेंज किया, हमने उसे पब्लिश किया। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू पब्लिश योर पेपर, दिस इज़ एक्चुअली द मिसकंडक्ट, ओके। सो नेक्स्ट, देखते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ रिसर्च मिसकंडक्ट। क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकती है मिसकंडक्ट रिसर्च की, ओके। सो हम देखते हैं यहाँ पे सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी, रॉन्ग प्रोसीजर्स, false and fabricated data bring out products which may be oh my god considered unsafe for humanity, ठीक है। ऐसे डेटा का कलेक्शन या गलत तरीके से डेटा का कलेक्शन या ऐसे गलत प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कलेक्शन करना जो कि अनसेफ हो ह्यूमैनिटी के लिए। फेलो रिसर्चर्स पब्लिश डेटा एंड नॉलेज, ठीक है, जो डेटा पहले से पब्लिश हो चुका है, एंड नॉलेज डिराइव फ्रॉम रिसर्च मिसकंडक्ट इन मेडिकल साइंस, ये भी रिसर्च मिसकंडक्ट में ही काउंट होता है। नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस बट ऑल्सो इन एवरी आस्पेक्ट्स, इन एवरी फील्ड्स, ओके। सो mislead fellow medical researcher and that will lead to huge loss of money, funds, times and reputation। हमने जब इसके पहले प्लैगरिज्म पढ़ा था तो मैंने आपको उससे बताया है कि कितना परसेंट प्लैगरिज्म किसके लिए कितना होता है, ठीक है। स्टूडेंट के लिए अलग होता है, 1 बार 2 बार 3 बार, कुछ परसेंट के बेसिस पे होता है, लाइक 40%, 60%, 80%।
तो उस पर क्या होता है, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। ठीक, अगर हमने कोई गलत ऐसे पब्लिश कर दिया है या पब्लिश डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश है उससे फिर से हमने पब्लिश किया है, तो हमारा पैसा भी वेस्ट हुआ, हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ और हमारी रेपुटेशन भी गई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड स्टूडेंट्स। इट्स नॉट अबाउट ओनली मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर ही हो, कोई भी टाइप ऑफ प्रैक्टिशनर हो, और स्टूडेंट्स। मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑल्सो सफ़र्स अ लॉट ड्यू टू अनएथिकल रिसर्च। बच्चे क्या होते हैं, हम जैसे हम क्या करते हैं, कभी गलत डेटा को पब्लिश कर देते हैं, अब उनमें क्या होता है, उससे वो बहुत सफ़र करते हैं क्योंकि वो तो उसको ही फॉलो कर रहे हैं, है ना। जो हमारे रीडर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे रिसर्च पेपर को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। पब्लिक ट्रस्ट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इट मे डिस्ट्रॉय पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है, अगर कोई अनदर जैसे कि कोई हेल्थ इश्यूज़ है, अगर हम उस पर कोई काम कर रहे हैं, ऐसे कोई भी टाइप ऑफ डेटा हमें नहीं डालना है जो कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो, या ऐसा कुछ भी नहीं डालना है जो कि पहले से पब्लिश हो चुका है। कोई डिजीज़ पे अगर हम वर्क कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं जा करके दिक्कत करेगा। देन पब्लिक ट्रस्ट भी चला जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी कहीं ना कहीं आप ब्रेक कर रहे हैं। ओके, सो कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ रिसर्च मिसकंडक्ट, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। वाई वी शुड बी कंसर्न, हमें इस चीज़ के लिए क्यों कंसर्न होना चाहिए। सो दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ माई टूडेज प्रेजेंटेशन। वाई वी शुड बी कंसर्न, फॉर विच इन्फ्लुएंस रिसर्च एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, हमें क्या करना चाहिए। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर रिसर्च स्कॉलर, इट इज़ नॉट अबाउट द क्लिनिकल वर्क ओनली, it is about the research practice, it is about the research work, it is about your work. Okay, influences research, so patent put at risk by the flawed research। आपको ये पता है कि आपको कोई भी टाइप ऑफ काम ऐसा नहीं करना है जो कि प्लागरिज्म विथ प्लागरिज्म हो, प्लागराइज हो, आपको उस पर फिर पेटेंट डालना है। ठीक है, रिट्रैक्टेड वर्क गोज ऑन बीइंग साइटेड। ठीक, waste of resources, human and financial, damages public trust in research science. So that is what my today's lecture is. So I'll come with next. So thank you for today.